ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल देते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। एक ही नंबर पर दो राज्यों में दौड़ रही थी बसें। न्यूज 91 के स्टिंग ऑपरेशन के बाद प्रशासन में मची खलबली। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों के साथ की मारपीट। आक्रोशित चिकित्सा कर्मियों ने किया कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च। नशे के सौदागरों पर उदयपुर पुलिस का बड़ा एक्शन। अवैध डोडा चुरा के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। और स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया जंगल में लगी आग पर काबू। वन विभाग की लापरवाही आई सामने। आइए रुक करते हैं खबरों का। उदयपुर में परिवहन कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। न तो परिवहन विभाग सख्ती दिखा पा रहा है और न ही पुलिस। ऐसे हालत में अगर संदिग्ध लोग या विस्फोटक सामग्री इन्हीं वाहनों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाए तो किसी को भनक तक न लगे। न्यूज 91 की पड़ताल में एक ऐसी बस पकड़ी गई जो गलत नंबर प्लेट के साथ संचालित हो रही थी और जिसका आरसी पहले से ही सस्पेंड था। परिवहन महकमे और पुलिस की मिलीभगत कहें या फिर लापरवाही, शहर में फर्जी नंबर प्लेट का काला कारोबार चरम पर है। न्यूज 91 ने जब एक रेड बस के जरिए उदयपुर से झालावाड़ का टिकट बुक कराया तो चौंकाने वाला सच सामने आया। यात्रा से पूर्व एसएमएस के जरिए जो नंबर बस में दिया गया उसकी पड़ताल करने पर पता चला कि वह बस उसी दिन जयपुर से भटिंडा के लिए संचालित हो रही थी और गुरुवार को भटिंडा में खड़ी थी। सवाल यह था कि एक ही नंबर की दो बसें अलग अलग रूटों पर कैसे दौड़ सकती है। जब न्यूज 91 की टीम पत्रकारों के साथ रेती स्टैंड पहुंची तो बस मालिक को भनक लग चुकी थी। अपनी काली करतूत छिपाने के लिए उसने आनन फानन में पुरानी फर्जी नंबर प्लेट बदली और ओरिजिनल नंबर प्लेट लगा दी। हमारी टीम की सतर्कता और जानकारी के बाद डीटीओ की टीम हरकत में आई और प्रतापनगर थाने के सामने नाकाबंदी की गई। जैसे ही बस वहां पहुंची उसे रुकवाकर जब दस्तावेजों की जांच हुई तो बड़ा खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि इस बस की आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पहले से ही सस्पेंड किया हुआ था। संभवतः इसी वजह से पुलिस से बचने के लिए इसे फर्जी नंबर पर चलाया जा रहा था। परिवहन विभाग ने गाड़ी को जब्त तो कर लिया है लेकिन कई सवाल अब भी अनुत्तरित है। आखिर वह दूसरी बस कौन सी थी जो उदयपुर में मौजूद थी? क्या पुलिस उस दूसरी बस की तलाश करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, फर्जी नंबर प्लेट के साथ बस चलाने वाली कंपनी और मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? अगर ऐसे वाहनों से कोई बड़ा हादसा या आतंकी गतिविधि होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना ने पूरे चिकित्सा तंत्र को झकझोर कर रख दिया है। रोगी की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर पर हमला कर दिया। इस घटना से आक्रोशित चिकित्सा कर्मियों ने करीब 1.5 घंटे तक सेवाएं बंद रखी और पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्टर तक पहुंचे। डॉक्टरों ने दोषियों पर कार्रवाई और अपनी सुरक्षा की ठोस व्यवस्था की मांग की है। यह मामला है चित्तौड़गढ़ के जिला सांवलिया चिकित्सालय का, जहां रविवार रात्रि को एक गंभीर घटना सामने आई। जिले के सबसे बड़े अस्पताल जिला सांवलिया चिकित्सालय में एक रोगी को उसके परिजन गंभीर हालत में लेकर पहुंचे। मरीज को वार्ड में भर्ती किया गया लेकिन कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा बेकाबू हो गया। उन्होंने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों के साथ गंभीर मारपीट कर दी। अचानक हुई इस हिंसा से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई और चिकित्सा कर्मियों में भय और आक्रोश फैल गया। घटना के अगले ही दिन सुबह चिकित्सा कर्मियों ने विरोध का रास्ता अपनाया। आक्रोशित डॉक्टरों और स्टाफ ने लगभग 1.5 घंटे तक अस्पताल की सेवाएं बंद रखी। इसके बाद सभी चिकित्सा कर्मी पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से चिकित्सा कर्मियों ने साफ तौर पर मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग भी रखी गई। चिकित्सा कर्मियों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आ रही है,
जिससे डॉक्टरों और स्टाफ में डर का माहौल बन गया है। उनका सवाल है कि जब इलाज करने वाले ही खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे तो वे पूरी निष्ठा से मरीजों का इलाज कैसे कर पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल में मौजूद कई व्यवस्थागत खामियों की ओर भी जिला कलेक्टर का ध्यान आकर्षित कराया है। फिलहाल इस घटना को लेकर चिकित्सा कर्मियों में भारी आक्रोश बना हुआ है। उदयपुर जिले में नशे के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खेरोदा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डोडाचूरा से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। इस दौरान मौके से 100 किलो से अधिक अवैध डोडाचूरा बरामद किया गया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तस्करी के नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई उदयपुर जिले के थाना खेरोदा क्षेत्र में की गई है। महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव द्वारा अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जिले भर में सख्ती बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर योगेश गोयल के निर्देशानुसार यह अहम कार्रवाई अंजाम दी गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल और डीएसपी वल्लभनगर राजेंद्र सिंह जैन के सुपरविजन में थाना खेरोदा के थानाधिकारी सुरेश बिश्नोई अपनी टीम के साथ आम सूचना के आधार पर कार्रवाई में जुटे। पुलिस टीम ने मैनपुरिया गांव के पास एक संदिग्ध ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली से कुल 113 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद किया गया। पुलिस ने मौके पर ही डोडाचूरा को जब्त करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया। जांच में सामने आया कि ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन पवन के नाम पर दर्ज है। इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले की अग्रिम जांच कानौर थानाधिकारी राम कुमार भादु द्वारा की जा रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि डोडाचूरा की सप्लाई कहां से की जा रही थी और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत आगे भी ऐसी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर के ऋषभदेव क्षेत्र से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां जंगल में लगी भीषण आग के दौरान वन विभाग की लापरवाही उजागर हो गई। सूचना के बावजूद विभाग की कोई टीम मौके पर नहीं पहुंची और हालात इतने बिगड़ गए कि गांव के ग्रामीणों और नन्हे स्कूली बच्चों को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 10 हेक्टेयर जंगल जल चुका था। यह तस्वीर है उदयपुर जिले की ऋषभदेव क्षेत्र की। रविवार 22 फरवरी 2026 को दोपहर करीब 2 बजे ग्राम करजी, ग्राम पंचायत रजोल, तहसील ऋषभदेव के समीप करकेला भैरव मंदिर के पास स्थित जंगल में अचानक आग भड़क उठी। तेज हवाओं और सूखी झाड़ियों के चलते आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। आसपास के गांवों में दहशत फैल गई और लोग अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। अधिकारियों ने संपर्क भी किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सूचना के बावजूद वन विभाग की कोई भी टीम मौके पर नहीं पहुंची। इस लापरवाही का नतीजा यह हुआ कि आग लगातार फैलती चली गई और लगभग 10 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर राख हो गया। स्थिति को और गंभीर होता देख ग्राम करजी के ग्रामीणों ने साहसिक कदम उठाया। गांव के नन्हे स्कूली बच्चे भी पीछे नहीं रहे। 10 से 15 वर्ष के बच्चों ने बड़ों के साथ मिलकर पेड़ों की टहनियों, मिट्टी और स्थानीय संसाधनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। करीब 4 घंटे की लगातार मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया और जंगल को और अधिक नुकसान से बचाया। इस दौरान हितेश कुमार, वेरूलाल, बांचीलाल, जीवतराम, भगवान लाल, मोहित कुमार सहित लगभग 50 ग्रामीण मौके पर डटे रहे। ग्रामीणों का कहना है कि अगर वन विभाग समय पर पहुंच जाता तो नुकसान काफी कम हो सकता था। उन्होंने मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए वन विभाग की व्यवस्था को मजबूत किया जाए। वहीं ग्रामीणों और नन्हे बच्चों की बहादुरी की क्षेत्र भर में सराहना रही। उदयपुर में बजरी से भरे डंपर की चपेट में आकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। परिजनों और ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और उचित मुआवजे की मांग पर अड़ गए।
करीब 6 घंटे तक चले हंगामे और समझाइश के बाद डंपर मालिक की ओर से 5 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने पर मामला शांत हुआ। पुलिस ने डंपर चालक को डिटेन कर लिया है। उदयपुर शहर से सटे बेदला गांव के खटीकवाड़ा इलाके में रविवार दोपहर करीब 1 बजे दर्दनाक हादसा हो गया। बेदला गांव निवासी 45 वर्षीय सत्यनारायण सोलंकी अपने घर से पैदल बाजार की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सापोटिया से फतेहपुरा की ओर जा रहे बजरी से भरे एक डंपर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि सत्यनारायण की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी धुनाई कर दी। थोड़ी ही देर में आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और उचित मुआवजे की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना पर सुखेर थाना पुलिस और अन्य थानों से जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने लगातार समझाइश का प्रयास किया, लेकिन परिजन और ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। ग्रामीणों का कहना था कि मृतक सत्यनारायण सोलंकी की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। वह घर के बाहर पंचर की छोटी सी दुकान चलाता था। उसके 2 बेटे हैं और पत्नी प्राइवेट नौकरी करती है। हादसे के बाद पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। करीब 6 घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद शाम 7:15 बजे डंपर मालिक की ओर से हाथों हाथ 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। बड़गांव तहसीलदार हितेश त्रिवेदी की अहम भूमिका रही, जिन्होंने सरकारी सहायता दिलाने का भी आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन माने और शव उठाया। डीएसपी राजेश यादव ने बताया कि डंपर चालक को डिटेन कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। उदयपुर जिले के जामरकोटरा क्षेत्र में अवैध कब्जों को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सामने आया है। सोमवार को ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरकारी भूमि पर हुए कब्जों को हटाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल भवन, माइन क्षेत्र और आबादी भूमि पर भूमाफिया ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिससे आमजन परेशान है। उदयपुर जिले के जामरकोटरा क्षेत्र में अवैध कब्जों को लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। सोमवार को ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए 3 प्रमुख मांगों को लेकर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत जामरकोटरा माइंस के मुख्य गेट के भीतर गैस गोदाम के पास आबादी भूमि पर पहले एक सरकारी स्कूल संचालित होता था। बाद में सरकार की ओर से नया भवन उपलब्ध होने पर स्कूल को स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन पुराने स्कूल भवन पर ईश्वरदास वैष्णव और ओम प्रकाश वैष्णव द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया, जबकि यह भूमि राजस्थान सरकार की बताई जा रही है। ग्रामीणों ने इस भवन को तत्काल प्रभाव से कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। दूसरे मामले में RSMML माइंस के निजी डैम के पास अवैध तरीके से होटल निर्माण का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि हजारों टन मलबा डैम के पानी में डाला जा रहा है, जिससे पानी दूषित हो रहा है और प्राकृतिक सौंदर्य को नुकसान पहुंच रहा है। तीसरे मामले में जामरकोटरा गांव की आबादी भूमि पर कब्जा कर ग्रामीणों को धमकाने, मकानों को चारों ओर तारबंदी करने और रास्ते अवरुद्ध करने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई परिवार 1990 से वहां निवास कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। वनवासी कृषि ग्रामीण मजदूर संघ के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर मीणा ने बताया कि यह भूमि पूर्व में घुमंतू और गरीब परिवारों को बसाने के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन अब भूमाफिया उन जमीनों पर अपना दावा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर अवैध कब्जे हटाने और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की है। अब आज जो ज्ञापन दे रहे हैं, इनके करतूतों के रूप में ये गांव-गांव में जा करके और जिस प्रकार से कहीं भी जा करके खड़ा रह जाता है, ये तो मेरे खाते है, वहाँ से भी वो जमीन क्योंकि माइंस के अंदर जाने की जहाँ संभावना होती है कि उसी गरीब को जा करके बोला ये तो माइंस में जा रही है, तेरी जमीन तो मेरे को दे दे। अब वो किस ढंग से माइंस से साठ-गांठ करता है, उस व्यक्ति तक तो 3 लाख रुपया पहुंचा और बाकी का हमने सुना कि 65 लाख रुपया एक अकेले ने उनका। अब ये तो माइंस से पता करने से ही पता चलेगा साहब। और इन लोगों को बेदखल करने के लिए ये नहीं, आज हमने MLA साहब को भी उस जगह पे बुला करके सारा नक्शा दिखाया। कुराबड़ थाने से भी जो बड़े से बड़े अधिकारी वो भी आ करके सारा नक्शा, आज की तारीख में भी
उस जिस गरीब का गेट को बंद किया है जाली लगा करके, उनको निकलने की जगह नहीं है, दूसरी साइड में वो करके उनको दरवाज़ा करके निकलना पड़ा। और आज भी वो जाली लगी हुई है। एमएलए साहब हमारे कह गए थे, बोला जहाँ तक कलेक्टर साहब का प्रतिनिधि आ करके इसको नहीं देख ले, जहाँ तक इन जाली को नहीं खोलना है। और हमारे को कुराबट थाने से भी जो अधिकारी जो आए थे, उन्होंने कहा था, बोला ये जाली तो कम से कम है जो कलेक्टर साहब का कोई प्रतिनिधि आवे और वो देखे जब भी है जो ठीक रहेगा, बाकी तो है जो हमारे कहने से तो क्या हो गया, हम कलवा भी सकते हैं। लेकिन चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। एक ही नंबर पर 2 राज्यों में दौड़ रही थी बसें। न्यूज 91 के स्टिंग ऑपरेशन के बाद प्रशासन में मची खलबली। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों के साथ की मारपीट। आक्रोशित चिकित्सा कर्मियों ने किया कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च। नशे के सौदागरों पर उदयपुर पुलिस का बड़ा एक्शन। अवैध डोडा चूरा के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। और स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया जंगल में लगी आग पर काबू। वन विभाग की लापरवाही आई सामने। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।